जब ये लोग हमारे पास आए सील करने के लिए, हमने उनसे कहा कि कोई रिटर्न में आपके पास अगर कोई चीज़ है, आप क्यों बंद कर रहे हैं? चंद दिन पहले डीसी साहब को किसी ने स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं। लेक्चरशिप वगैरह की जो पब्लिक सर्कुलेशन की पोस्टें आती हैं, इसके लिए लड़के आते हैं, ये अकेडमी का एक सिंगल बुक भी इस्तेमाल नहीं करते। हम लोगों ने कहा कि स्टूडेंट्स को कि आप लोग हमारे लिए बराए मेहरबानी ये लाइब्रेरी फारिग कर ले ताकि हम लोग यहाँ पे काम शुरू कर लें। कि ये तालीमी अकेडमी नहीं है, ये एक इल्मी अकेडमी है जो ज़बान के फ़रोग़ के लिए अदब के रास्ते से और कल्चर और आर्ट के हवाले से खिदमत करती है। और उम्मीद रखते हैं कि इस हवाले में और हमारे अकेडमी के काम के बारे में हमारे रास्ते में रुकावट न बनाए। आज डीसी साहब की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार साहब और उसके साथ अपने लिवीज़ वाले थे और आके पश्तो अकेडमी को सील कर दिया। और वजूहात ये थे कि चंद दिन पहले डीसी साहब को किसी ने स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं और वो ख़ास पीसीएस वाले और सीएसएस वाले हैं यहाँ पे आ रहे थे और मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे थे। तो इस वजह से शिकायत कर रहे थे कि इसने पश्तो अकेडमी वालों ने हम लोगों पे लाइब्रेरी बंद किया हुआ है। और ये जो हम लोगों ने लाइब्रेरी बंद किया हुआ है, ये लाइब्रेरी बंद नहीं है, असल में ये एक गलतफहमी है। लाइब्रेरी अभी भी खुला है, किसी के लिए भी हम लोगों ने बंद नहीं किया है, लेकिन असल मसला ये कि ये एक इल्मी इदारा है। यहाँ पे सारे रिसर्च के लोग आते हैं, तहक़ीक़ करने के लिए लोग आते हैं। अगर किसी को किसी मामले में किसी मौजू पे किसी रेफरेंस की या किसी किताब के हवाले की ज़रूरत हो, वो यहाँ पे आते हैं, उस किताब को मुतालिया करके उससे रेफरेंस लेते हैं। और बाकी यहाँ पे जो वो लोग स्टूडेंट्स आते थे वो पीसीएस वाले और सीएसएस वाले थे। अभी पहले चूँकि पश्तो अकेडमी की जो काम थे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और इतने ज़्यादा काम नहीं थे। और हमारे पश्तो अकेडमी की टोटल मेंबर्स 28 थे। अभी हाई कोर्ट की हुक्म के मुताबिक हम लोगों ने मेंबरशिप भी ज़्यादा कर दी। अभी हमारे अकेडमी के टोटल मेंबर्स 117-18 है। तो जैसे हम लोगों की मेंबर ज़्यादा हो गए, इसी तरह हमारे काबिने की तादाद भी ज़्यादा हो गए। पहले 3 बंदे थे, अभी 6 बंदे हैं। तो इस हवाले से हम लोगों को वहाँ पे दफ्तरों की भी ज़रूरत थी और हमारे साथ जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग में स्पेस बहुत कम था। इसी वजह से हम लोगों ने ये करके कि एक तो हम लोग किताबें शाया कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा कि अकेडमी एक इल्मी इदारा है, इस इल्मी इदारे से एक ऐसा काम होना चाहिए जो पहले नहीं थे अभी शुरू हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने मुख्तलिफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स से हम लोगों ने मंजूर कर दिए और वो भी हम लोगों ने ख़ुद नहीं किया है। पश्तो अकेडमी की जो मुहिम फोरम है मजलिस आमिला जिसको कहते हैं, उसने 5 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए और उस प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोगों को लाइब्रेरी की अशद ज़रूरत थी। इस वजह से हम लोगों ने कहा कि स्टूडेंट्स को कि आप लोग हमारे लिए बराए मेहरबानी ये लाइब्रेरी फारिग कर ले ताकि हम लोग यहाँ पे काम शुरू कर लें। इसी दरमियान में फिर ये स्टूडेंट सारे गए हुए थे। डीसी साहब को उसने शिकायत की थी कि हम लोगों पे लाइब्रेरी बंद किया हुआ है। तो डीसी साहब ने इस स्टूडेंट्स की शिकायत पे आके लोगों को भेज दिए थे। आज पश्तो अकेडमी को उसने बंद कर दिया। और पश्तो अकेडमी का जो असल मकसद है वो ये नहीं है कि वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जगह दे, बल्कि पश्तो अकेडमी का जो असल मकसद है, जो हमारे आइन कहते हैं कि जिस मकसद के लिए अकेडमी बना हुआ है, उस मकसद को हम लोगों ने बिल्कुल बस से कुछ डाल के उस काम को नज़रअंदाज किया हुआ है। अभी हम लोगों ने वो जो अकेडमी का असल मकसद था, हम लोगों ने वो काम शुरू करना था जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे। उसके लिए हम लोगों को पश्तो अकेडमी की लाइब्रेरी की ज़रूरत थी। इस वजह से हम लोगों ने ये काम कर दिया और स्टूडेंट्स को फारिग कर दिया। और एक मरतबा पहले हम लोगों ने इसको टाइम दिया था, उसने कहा कि 10 दिन हमें टाइम दे दे, फिर हम खुद जाएंगे। हम लोगों ने इसके मुतालबे पे 1.5 महीना उसको टाइम दे दिया। 1.5 महीने के बाद जब हम लोगों ने दोबारा उससे मुतालबा किया कि हमारे अकेडमी को फारिग कर ले, जब लाइब्रेरी को, जब उसने लाइब्रेरी फारिग करके वहाँ पे जाके शिकायत कर दिया, शिकायत के बदले में डीसी साहब की तरफ से ऑर्डर आ गया कि ये अकेडमी को सील कर ले। और हम लोगों को ये बताया भी नहीं है
کہ کس وجوہات پہ. ہم لوگوں نے باقاعدہ اسی صاحب سے اور وہاں سے جو عملہ آئے ہوئے تھے اس طرف سے ہم لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ لوگ اس کو کیوں بند کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ہم لوگوں کو پتہ نہیں، بس یہ ڈی سی صاحب کا حکم ہے، ہم لوگوں نے اس کا ماننا ہے. تو اسی وجہ سے اس نے اکیڈمی بند کر دیا، ہم لوگوں کو نکال دیا. تو ابھی ہم لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ علمی ادارہ ہے، اس کو اس طرح بے جا اور غیر قانونی طور پہ بند کرنا مناسب نہیں ہے. اس کو اگر جتنا بھی ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے اس کو فوراً کھول دیں تاکہ ہم اپنے کاموں کو، یہ جو پروجیکٹس کا کام ہے یہ ہم آگے لے جائیں اور اس پہ کام شروع کر لیں. اور اس حوالے سے پھر ہم لوگ اکیڈمی کے جو ممبرز ہیں صرف اپنے طرف سے بھی نہیں ہے بلکہ جو ہم لوگوں کے سیاسی پارٹیاں ہیں اس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، جو اور باقی علمی ادارے ہیں، بلوچی اکیڈمی ہے، براوی اکیڈمی ہے، ہزارگی اکیڈمی ہے، اس سے بھی ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے اور اس مشکل حالت میں جیسے کہ ہم لوگوں کا اکیڈمی بند ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ ہو کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی وقت بھی انشاءاللہ اکیڈمی کی طرف سے اس طرح کام انشاءاللہ نہیں کریں گے جو غیر قانونی ہو اور غیر اخلاقی ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو. ہم انشاءاللہ قانون کے تحت اور اپنے اکیڈمی کے آئین کے تحت ہم اکیڈمی چلا رہے اور اپنے کام کر رہے. برائے مہربانی ہم ڈی سی صاحب سے بھی اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں ہم اس سے بھی امید رکھتے ہیں کہ اس حوالے میں اور ہمارے اکیڈمی کے کام کے بارے میں ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنائے. ایسا ہے کہ یہ اکیڈمی 1971 میں مارز وجود میں آئی تھی. یہ اکیڈمی تھوڑی سی اس حوالے سے بھی وضاحت لازمی ہے کہ یہ تعلیمی اکیڈمی نہیں ہے، یہ ایک علمی اکیڈمی ہے جو زبان کے فروغ کے لیے ادب کے راستے سے اور کلچر اور آرٹ کے حوالے سے خدمت کرتی ہے، اور زبان کے فروغ کے حوالے سے یہ پچھلے 54 سال سے برسر پیکار ہے. اور آج تک اکیڈمی کی اس 54 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی سرکاری اہلکار نے اکیڈمی کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہو. یہ اٹانومس باڈی ہے، الیکٹڈ کابینٹ ہے اس کا، جو اپنے آئین اور اپنے منشور کے تحت کام کرتی ہے. ہمارے ڈپٹی کمشنر کو جو شکایت گئی ہے کیا گیا ہے جس کا ہمیں براہ راست پتہ نہیں چلا ہے، ہمیں بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو کچھ لڑکے، ایک دو لڑکے گئے ہیں کہ یہ اکیڈمی بند کیا گیا ہے. چیئرمین صاحب کی بات کو میں تھوڑی واضح کر دوں، یہ جو ہمارے اکیڈمی میں جتنے بھی لڑکے آتے تھے اور لائبریری یوز کر رہے تھے وہ بیسیکلی پشتو ریسرچ کے حوالے سے کام پڑھ نہیں رہے تھے. ان کا مطالعہ پشتو ریسرچ نہیں تھا بلکہ وہ پی سی ایس، سی ایس ایس اور یہ دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کے لیے تیاری کرتے تھے. صرف ہماری فیسلٹی یعنی وہاں پہ ہمارا گیس، بجلی، شیلٹر وغیرہ یہ سہولیات جو ہے یہ لوگ اویل کرتے تھے. باقی اکیڈمی کا ایک سنگل بک پچھلے 4 سالوں میں 4 سال یہ اکیڈمی نے خود انیشیٹ بھی خود کیا تھا. یہ لائبریری بھی پبلک کے لیے اکیڈمی نے خود انیشیٹ کیا تھا. نہ بلوچی اکیڈمی میں یہ سہولت ہے، نہ براوی اکیڈمی میں یہ سہولت ہے کہ وہاں پہ پبلک کے لیے لائبریری ہو. البتہ ریسرچرز کے لیے یہ اکیڈمی اور اس کا جو لائبریری ہے وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور یہ ریسرچرز کی جگہ ہے. تو ہم جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ حال ہی میں ہم نے کچھ پروجیکٹس پشتو زبان کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے اور دوسرے تحقیق کے حوالے سے انیشیٹ کرنے ہیں جس کا فیصلہ ہوا ہے اور شاید کچھ ہی دنوں میں اس پہ کام کرنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑی کہ یہ اکوموڈیشن کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ہمیں سنگل لفظ بھی نہیں بتایا گا. جب یہ لوگ ہمارے پاس آیا سیل کرنے کے لیے ہم نے ان سے کہا کہ کوئی ریٹرن میں آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے آپ کیوں بند کر رہے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی کہ نا. ڈی سی صاحب کا حکم ہے، ڈی سی صاحب نے کہا اس کو سیل کرنا. تو آج 3 بجے یہ بند ہوا ہے، یہ اکیڈمی آج 3 بجے سیل ہوا ہے. ڈی سی سے ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. اس کے لیے لازمی بات ہے ہم جو دیگر متعلقہ فورم سے قانونی راستہ بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ ڈی سی نے بند کیا ہے. ظاہر بات ہے ڈی سی کا اپنا فیصلہ ہے، وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اس سے اگلا کوئی فورم جو ہوگا وہاں پہ ہم جائیں گے اور انصاف مانگیں گے. بالکل 4 بار یہ میں تھوڑی سی واضح کر دوں، یہ ایک واٹس ایپ میسج کیا تھا، واٹس ایپ پہ ایک لیٹر آیا تھا، 4 بار نہیں. یہ آج سے کوئی 10 دن پہلے کی بات ہے.
उस वक्त मैं कराची में था और चेयरमैन जो थे वो भी कोयटा से बाहर थे, जॉब थे। तो उन्होंने मीटिंग रखी थी अर्जेंट बेसिस पे कि कल मीटिंग है, आप लोगों ने आना है और ये इस लाइब्रेरी के हवाले से कोई बात करनी है। तो वो हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, उसके बाद कोई राब्ता हमसे नहीं हुआ है। एक वजाहत में सर असल में ये है एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें अगर डीसी हमें डिक्टेट करेंगे कि हमने किस तरह चलाना है तो ये फिर ऑटोनोमस नहीं रहेगा। नहीं सर, मैं एक वजाहत करूँ, ये असल में जब हम लोग बाहर थे, जब मैं आ गया उसी दिन डीसी ऑफिस से फ़ोन आया और इसी सब वहाँ पे एकेडमी आ गया और मैंने उसके साथ बैठकर सारे मामलात और सारे सिचुएशन तो हम लोगों ने उसके सामने रख कर दिया कि हम लोगों का ये मसाइल है। फिर उसने इसी साहब ने ख़ुद ये रिपोर्ट लेकर डीसी साहब को दे दिया। फिर इसके बाद किसी ने भी ना कोई रब्ता किया हुआ है, ना कोई फ़ोन किया हुआ है। आज हम लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ से फ़ोन आ गया कि हम लोग आपकी एकेडमी को सील कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों सील कर रहे हैं? उसने कहा पता नहीं, डीसी साहब ने ऑर्डर किया हुआ है, लिहाजा इसको हम सील करेंगे। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं पीसीएस, सीएसएस और मेडिकल एंट्री के लिए, और इसके अलावा ये लेक्चरशिप वगैरह की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टें आती हैं, इसके लिए लड़के आते हैं। ये अकेडमी का एक सिंगल बुक भी इस्तेमाल नहीं करते, जबकि हमारा लाइब्रेरी पश्तो, इंग्लिश और दीगर ज़बानों की किताबें तो हमारे पास है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारा एक किताब भी गुज़िश्ता 4 सालों से, जब से ये लड़के आए हैं, इन्होंने कोई यानी एकेडमिक फैसिलिटी यानी बुक की कोई फैसिलिटी इन लड़कों ने आज तक अवेल नहीं किया। अलबत्ता हमारा शेल्टर, हमारी गैस, बिजली और ये चीज़ें कोई जो जिन लड़कों ने शिकायत की है पिछले 5 साल से, कोई 25 नहीं 12-14 लड़के हैं और 5-6 लड़कियां हैं। और इसमें इस तरह लड़के वो भी है, इसमें इस तरह लड़के भी है 5 साल से वो आ रहे हैं यहाँ पे मुतालिया कर रहे हैं, ये पीसीएस और सीएसएस के लिए। ये जिन्होंने शिकायत की ये पिछले 5 साल से आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे और ये इल्मी इदारा है और इसको तो चलाना है।